हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। इसका नाम शेंग मियान है और इसे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक यानचैन नाम का लड़का आकर उस लड़की की मदद करता है और सभी बुली लड़कों को वहाँ से भगा देता है। तभी छोटी शेंग मियान यानचैन के गले के अंदर एक जेट पेंडेंट देख पाती है। इसके बाद हम 20 साल बाद का समय देख पाते हैं, जहाँ पर हम शेंग मियान को देख पाते हैं जो कि एक छोटी शॉप के अंदर काम कर रही थी। तभी एक बंदा वहाँ पर आकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। दरअसल ये जो शेंग मियान थी ये कोई गरीब लड़की नहीं थी, लेकिन इसे ऐसी ही लाइफ जीना पसंद था। अब जैसे ही एक बंदा शेंग मियान को परेशान करने के लिए वहाँ पर आता ही है कि तभी यहाँ पर एक हुआयन नाम का बंदा आ जाता है जो कि शेंग मियान का असिस्टेंट की तरह ही था। ये हमेशा ही शेंग मियान की मदद करता रहता था। हुआयन आते के साथ ही उस बंदे को बहुत ज्यादा मारता है। तभी शेंग मियान को किसी का कॉल आता है और वो जल्दी से उस जगह से भाग जाती है और जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ पर हम यानचैन को आया हुआ देखते हैं, जिसे पता चला था कि शेंग मियान उस शॉप के अंदर काम करती है, लेकिन वो तो उसे वहाँ पर मिलती ही नहीं है। वही हम शेंग मियान को देख पाते हैं जो कि उसकी मदर के पास पहुँच गई थी। दरअसल शेंग मियान की हुआन चेंग नाम के एक बंदे के साथ शादी हो रखी थी पहले से ही, लेकिन जो हुआन चेंग की मॉम थी वो नहीं चाहती थी कि जो शेंग मियान है वो उनके घर में रहे। वो उसे एक गरीब लड़की समझती थी और वो उसे पसंद भी नहीं करती थी, इसलिए वो कहती है उससे कि वो तुरंत ही उसके बेटे को डिवोर्स दे दे। पहले तो शेंग मियान ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन हुआन चेंग जैसे वहाँ पर आता है वो तो खुद भी शेंग मियान को धक्का देकर दूर कर देता है, जिससे शेंग मियान को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अब भी डिवोर्स देना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी हुआन चेंग अपने गले से एक जेट पेंडेंट निकाल कर नीचे फेंक देता है और कहता है ये उसका नहीं है। और जैसे ही वो जेट पेंडेंट शेंग मियान देखती है उसे पता चल जाता है कि आखिर ये किसका है। दरअसल ये यानचैन नाम के बंदे का था जो कि वहाँ पर आ गया था। जैसे ही शेंग मियान को इस बात का पता चलता है वो तुरंत ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। दरअसल यानचैन ने शेंग मियान का एड्रेस निकाल लिया था, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच चुका था। जैसे ही हुआन चेंग शेंग मियान की तरफ आगे बढ़ता है उसके ऊपर चिल्लाता हुआ कि तभी जो शेंग मियान थी वो उसके अंदर एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि शेंग मियान को पता चल चुका था ये वो लड़का नहीं है जिसने बचपन में उसकी मदद करी थी। ये देखकर जब हुआन चेंग की मॉम शेंग मियान को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी शेंग मियान उनके अंदर भी एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो भी कौन सा अच्छी थी। जिसके बाद शेंग मियान यानचैन के साथ बाहर आ जाती है। इसके बाद हम शेंगशी फैमिली की पार्टी देखते हैं। दरअसल शेंगशी फैमिली और किसी की नहीं बल्कि शेंग मियान की ही थी, लेकिन यहाँ पर भी जो हुआंग चेंग था वो एक लड़की के साथ यहाँ पर पहुँच चुका था और इस लड़की का नाम यान यान है। यहाँ पर आकर हुआंग चेंग चैन यान और शेंग मिन को वापस से बुली करने की कोशिश कर ही रहा था और साथ में जो उसकी यान यान आई थी वो भी उसी को सपोर्ट कर रही थी, उसी का साथ दे रही थी, जबकि किसी को भी पता नहीं था वो उसी की पार्टी में आए थे। शेंग मिन यहाँ पर हुआंग चेंग को बता भी देती है कि वो उसी की फैमिली की पार्टी है, लेकिन वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था। और साथ में यान यान उससे कहती है कि वो एक छोटी शॉप पर काम करती है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करे। लेकिन इतना कम नहीं था शेंग मियान, कौन सा कम थी, वो भी सीधा जाकर वहाँ पर एक चेयर लगी हुई थी एक स्टेज के ऊपर, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और हुआंग चेंग तो इससे बहुत ज्यादा भड़क जाता है, वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और साथ ही वो शेंग मियान से कहता है कि क्या वो पागल हो गई है। तभी शेंग मियान उसके असिस्टेंट को कॉल कर देती है और तभी थोड़ी देर में वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है। जब हुआंग चेंग उसके असिस्टेंट से कहता है कि चेयर पर जो लड़की बैठी हुई है वो सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन असिस्टेंट उसके अंदर थप्पड़ मार के कहता है कि अगर वो जानता भी है कि शेंग मियान कौन है। तभी यहाँ पर यान यान भी कहने लग जाती है कि जो शेंग मियान है वो एक छोटी शॉप पर काम करती है, वो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी कैसे हो सकती है, वो सिर्फ झूठ बोल रही है यहाँ पर। लेकिन असिस्टेंट तो उसमें भी एक थप्पड़ मार देता है। यान यान शेंग मियान से कह रही थी कि वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे, लेकिन उल्टा माफी उसे ही मांगनी पड़ जाती है, वो भी घुटनों पर बैठकर, क्योंकि उसकी हरकत ही कुछ ऐसी थी। अब यहाँ पर जितनी भी लड़ाई चल रही थी वो सारी तो खत्म हो जाती है कि तभी असिस्टेंट सोचता है कि शेंग मियान उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगी, लेकिन शेंग मियान तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वो तो यानचैन से पूछ रही थी आखिर उसे परेशानी तो नहीं हुई, जबकि उसे असिस्टेंट से पूछनी चाहिए थी ये बात। यहाँ पर शेंग मियान ने हुआंग चेंग को $10 बिलियन का एक प्रोजेक्ट दिया था जो कि वो वापस ले लेती है, जिसके बाद शेंग मियान वो प्रोजेक्ट शेंग यान को दे देती है। दरअसल शेंग मियान को नहीं पता था कि जो ये चैन यान है वो उससे भी ज्यादा रिच है। जिसके बाद शेंग मियान उसके असिस्टेंट के साथ कार से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते के साथ ही जो चैन यान यहाँ पर आया हुआ था उसके बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं कार लेकर। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम हुआंग चेंग और उसकी मॉम को एक साथ
साथ देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे और एक दूसरे के ऊपर ही चिल्ला रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में कुछ प्लान बनाते हैं शेंग मियान को नीचे गिराने का, यानी कि उसे हराने का। इसके बाद हम हुआंग चैंग और उसके साथ यान यान को देख पाते हैं एक जगह पर आया हुआ, जहाँ पर वो कुछ चीज लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन वहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि वो चीज तो पहले से ही बुक हो चुकी है और ये और किसी ने नहीं बल्कि शेंग मियान ने ही की थी। अब शेंग मियान को देखकर हुआंग चैंग तो काफी ज्यादा भड़क जाता है वहाँ पर भी, और जो वहाँ की स्टाफ लड़की थी वो भी बहुत ज्यादा प्यार से शेंग मियान से बात करने लग जाती है, क्योंकि शेंग मियान ने वहाँ पर काफी ज्यादा महंगी चीज बुक जो कर रखी थी। वो लड़की शेंग मियान से कहती है कि वो किसी भी तरीके से उनकी पेमेंट कर सकती है, और जैसे पेमेंट के लिए शेंग मियान अपना ब्लैक कार्ड देती है तो वो ब्लैक कार्ड चलता ही नहीं है, यानी कि पेमेंट होती ही नहीं है। तभी चैन यान उसके असिस्टेंट को मैसेज कर देता है, जो कि अपने ऑफिस से फटाफट से बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर पेमेंट ना होने की वजह से जो लड़की अब तक प्यार से बात कर रही थी वो तुरंत ही शेंग मियान के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा पहुँच जाता है जिसे चैन यान ने बुलाया था। वो बंदा आते के साथ ही देखता है कि वहाँ की जो स्टाफ थी वो शेंग मियान के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। इसकी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा डांटता है। साथ ही जो बंदा यहाँ पर आया था वो हुआंग चैंग से कहता है कि जो चीज बुक हो चुकी है वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, इसकी वजह से वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाए। लेकिन हुआंग चैंग वहाँ से कैसे ही जा सकता था। तभी वो बंदा अपने 2 गार्ड्स को आगे बुलाता है। तभी यान यान हुआंग चैंग से कहती है कि उन्हें बिना पिटे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसी में उनकी भलाई होगी, जिसकी वजह से हुआंग चैंग को वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही शेंग मियान अंदर की तरफ जाती है तो बाहर हम यान चैन को देख पाते हैं। यान चैन उस बंदे से कह रहा था कि अगर ये 2 लोग जो अभी बाहर गए ये दोबारा से वहाँ पर देखे तो वो तुरंत ही उन्हें बाहर निकाल दे। दरअसल शेंग मियान यहाँ पर एक विला खरीदने के लिए आई हुई थी और वो यान चैन से कहती है कि आज तो उसे 10% की छूट भी मिल गई, पता नहीं कैसे, लेकिन उसे कौन बताया कि यान चैन की वजह से ये हुआ है। अब जो विला शेंग मियान ने खरीदा था वो विला वो तुरंत ही यान चैन को दे देती है और उससे कहती है कि वो उसने उसके लिए ही खरीदा है। दरअसल शेंग मियान चैन यान को काफी ज्यादा गरीब समझ रही थी, इसलिए यान चैन भी अभी शेंग मियान को कुछ भी नहीं बताता उसके बारे में। इसके साथ ही शेंग मियान को किसी का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ही एक जगह पर बुलाते हैं। दरअसल ये किसी की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, शायद वो शेंग मियान के ग्रैंडपा थे, इसलिए शेंग मियान एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज गिफ्ट के तौर पर उनके लिए लेकर जाती है। अब जैसे ही शेंग मियान और यान चैन उस बर्थडे पार्टी के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आते के साथ ही वो देखते हैं कि यहाँ पर यान यान और हुआंग चैंग भी पहले से ही आ रखे थे। यहाँ पर यान यान जो गिफ्ट दे रही थी वो काफी ज्यादा महंगा था, जिसके बाद यान यान शेंग मियान से कहती है कि क्या वो गिफ्ट नहीं लेकर आई, तो शेंग मियान उससे कहती है कि वो भी एक गिफ्ट लेकर आई है। और जैसे ही वो अपना गिफ्ट निकालती है और उसके ग्रैंडपा को देती है तो यहाँ पर जो यान यान थी वो उसके ऊपर ही भड़कती हुई कहती है कि आखिर वो कैसा सस्ता सा गिफ्ट लेकर आ गई है। वहाँ पर ग्रैंडपा यान यान को बताते है कि गिफ्ट महंगा हो या सस्ता वो गिफ्ट है, गिफ्ट को गिफ्ट की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन यान यान कौन सा मानने वाली थी और कहने लग जाती है उसने बहुत ही ज्यादा महंगा गिफ्ट दिया है, वो इतना सस्ता गिफ्ट कैसे दे सकती है, और साथ ही शेंग मियान को चिढ़ाने लग जाती है। लेकिन हकीकत में तो जो गिफ्ट शेंग मियान लेकर आई थी वो यान यान के गिफ्ट से काफी ज्यादा कीमती और महंगा था। शेंग मियान ग्रैंडपा को बताती भी है उस गिफ्ट के बारे में जो कि वो लेकर आई थी। दरअसल उस पेपर के ऊपर कुछ चीज लिखी हुई थी। हुआंग चैंग को ऐसा लगता है कि ये कौन सा महंगा होने वाला है, वो तो उसे फाड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदे को बुलाया जाता है जो कि उस चीज को चेक करता है और बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। दरअसल ये एक बहुत ही पॉपुलर राइटर का लिखा हुआ था। अब ये जानने के बाद जो वहाँ पर ग्रैंडपा थे वो हुआंग चैंग को डांटने ही जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम उन्हें रोक देती है और कहती है कि गलती कभी कभी हो जाती है। लेकिन हुआंग चैंग और यान यान यहाँ पर भी कौन सा रुकने वाले थे। अब इतना कम नहीं था कि तभी हुआंग चैंग को किसी का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसकी जो कंपनी थी वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है, जिसे सुनकर वो तो बिल्कुल पागल हो जाता है। तभी शेंग मियान और यान चैंग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो हुआंग चैंग था वो तो उसके ग्रैंडपा के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है। उसके ग्रैंडपा उसमें थप्पड़ मारते, लेकिन वो तो उल्टा ही उन्हें मारने लग जाता है और उन्हें धक्का देता है, जिसकी वजह से उनका सिर एक दीवार के अंदर जाके लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हुआंग चैंग तो अभी भी पूरी तरीके से पागल हो रखा था। हुआंग चैंग यहाँ पर चिल्ला ही रहा था कि तभी यहाँ पर रैन नाम की एक लड़की आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि जो शेंग मियान थी उसकी बहन थी, यानी कि उसके स्टेप डैड की बेटी। रैन आते के साथ ही हुआंग चैंग से
कहती है कि अगर उसे उसकी मदद चाहिए तो वो उसकी मदद कर सकती है। वही बाहर आने पर शेंग मियान को उसका जो असिस्टेंट था वो बाहर ही मिल जाता है, जो कि कार लेकर खड़ा हुआ था, और वो शेंग मियान को बताता है कि उसके डैड ने उसे बुलाया है। इसकी वजह से शेंग मियान अपने घर पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो उसकी स्टेप फैमिली को देख पाती है, जो कि उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जैसे ही शेंग मियान उसके घर पर पहुँचती है, जो उसके स्टेप डैड थे वो शेंग मियान से कहते हैं कि आखिर उसने उन्हें बिना बताए डिवोर्स क्यों ले लिया। शेंग मियान उसके स्टेप डैड की बातों से परेशान होकर वहाँ से जाने लग जाती है, तो उसके स्टेप डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो ऐसे कैसे जा सकती है उनकी बात बिना सुने। यहाँ पर हम स्टेप डैड को देख पाते, जो कि शेंग मियान से कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो वहाँ की असली लैंडलॉर्ड है, लेकिन उसे उनकी बात सुननी चाहिए, वो उसके डैड है। तभी यहाँ पर जो स्टेप मॉम थी वो स्टेप डैड के कानों में कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, उसके साथ बिजनेस की बात करो। यहाँ पर स्टेप डैड शेंग मियान से कहते हैं कि उसकी जो बेटी रैन है उसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, इसकी वजह से वो उसे भी उसकी कंपनी के अंदर एक पोस्ट दे दे। जैसे असिस्टेंट स्टेप डैड से कुछ कहने के लिए जाता है, तो स्टेप डैड उससे कहते हैं कि क्या उन्होंने उसे इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो उनके खिलाफ जाए, इसलिए असिस्टेंट को ना चाहते हुए भी चुप होना पड़ता है। शेंग मियान उसके स्टेप डैड से कहती है कि वो उसकी बहन के साथ उसकी कंपनी शेयर करने से अच्छा है कि वो उसके भाई के साथ करेगी, यानी उसके असिस्टेंट के साथ करेगी, जिससे तो स्टेप डैड काफी ज्यादा भड़क जाते हैं उसके ऊपर। जैसे स्टेप डैड शेंग मियान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, तो शेंग मियान उनसे कहती है कि शेंग के ग्रुप को उसने संभाला था और उसने ही उसे आगे बढ़ाया है, तो वो फैसला लेगी उसे क्या करना है और क्या नहीं। शेंग मियान यहाँ पर उसके स्टेप डैड की बातें बिना सुने ही चले जाती है, जिसके बाद उसका भाई यानी कि उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जाने वाली है। तभी शेंग मियान को याद आता है कि उसने चेन यान को एक विला गिफ्ट करा था, तो वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर चेन यान किसी से बात कर रहा था कि वो तुरंत ही उसकी कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम शेंग मियान को देख पाते हैं जो कि लगातार काफी ज्यादा ड्रिंक करे जा रही थी। चेन यान उससे कहता भी है कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक ना करे, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद उसके बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। करीब तो जाती है, वो तो उसे किस कर लेती है और तुरंत ही वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। जिसके बाद चेन यान उसे उठाकर उसके बिस्तर पर लेटा देता है, जिसके साथ ही चेन यान सोते हुए शेंग मियान से कहता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हम शेंग मियान और चेन यान को देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर आए हुए थे, जहाँ पर वांग चैंग और उसके साथ यान यान भी आई हुई थी। यहाँ पर यान यान और वांग चैंग कौन सा कम थे, वो आते के साथ ही फिर दोबारा से शेंग मियान के पास आकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज वो उनसे नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो वहाँ से चली जाए। शेंग मियान वांग चैंग और यान यान से कहती है कि उन्हें जो भी करना है वो करती रहे। जिसके बाद वो यान चैन के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा और भी लोग आए हुए थे। दरअसल यहाँ पर कोई ऑक्शन होने वाला था। अब यहाँ पर बोली लगाने से पहले दो लेडीज वहाँ पर आती है और चैन यान से दोनों से अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट लेकर जाती है। अब वो लेडीज डॉक्यूमेंट लेकर तो जाती है ये, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट वांग चैंग वहाँ पर खड़ा होकर सभी से कहने लग जाता है कि वो पहले ही सबको बता रहा है वो जीतने वाला है, इसलिए वो उसी की बात सुने, जबकि अभी तक किसी ने भी ऑफिशियली ये बात अनाउंस नहीं करी थी। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो वांग चैंग की बात सुनकर उसी का साथ देने लग जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर जो जीतेगा वो और कोई नहीं बल्कि वांग चैंग है। वांग चैंग तो शेंग मियान से कहता है कि अब वो भीख मांगने के लिए तैयार हो जाए। शेंग मियान उससे कहती है कि इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर एक बंदा स्टेज के ऊपर आता है और सभी को शांत होकर बैठने को कहता है और एक अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि यहाँ पर जो विनर है वो और कोई नहीं बल्कि शेंग मियान है। ये चीज जानने के बाद तो जो वांग चैंग था वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड था। दरअसल यहाँ पर जो वांग चैंग था और जो यान यान थी वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कोशिश तो करी थी डॉक्यूमेंट चेंज करने की, लेकिन इस बात का चैन यान और शेंग मियान को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने वापस से सही डॉक्यूमेंट उस जगह पर रख दिए थे। यान यान यहाँ पर कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन शेंग मियान तो उस लेडी को जिसने वो डॉक्यूमेंट चेंज करे थे उसे वहाँ पर बुलाती है और वो लेडी आते के साथ ही यान यान से कहती है कि इसी ने मुझे कहा था और वो बार बार चिल्लाती हुई ये कह रही थी, लेकिन यान यान तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और वांग चैंग भी यान यान की साइड ले रहा था। इतना कम नहीं था, जो यहाँ पर शेंग मियान थी वो यान यान से कहती है कि अब वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए कि तभी वहाँ पर उसके डैड की एंट्री हो जाती है और वो आते के साथ ही शेंग मियान से कहते हैं कि आखिर उसके पास क्या सबूत है, जबकि सबूत तो वहाँ पर सामने ही वो लेडी थी और वो आते के साथ ही सबके सामने उस लेडी को मरवा देते हैं और शेंग मियान से कहते हैं कि अब तो उसके पास सबूत भी नहीं है, वो क्या करेगी। अब जैसे यान यान के जो डैड थे
वो शेंगमियान को मारने के लिए जाता ही है कि तभी चैनियन आगे आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और हाथ तो पकड़ता ही है, वो साथ ही पूरा हाथ मोड़ देता है और उन्हें दूर हटने को कहता है। यान यान के डैड उससे कहते हैं कि आखिर वो है कौन। तभी यहाँ पर चैन यान अपने कुछ साथियों को वहाँ पर बुलाता है। अब यहाँ पर जैसे ही लुपेन नाम का बंदा आता है वो सभी को एक चीज दिखाता है, जिससे यान यान के डैड देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर चेयरमैन वोंगजू के बंदे हैं। इसलिए वो तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगने लग जाता है। यान यान जब उसके डैड से कहती कि आखिर वो क्या कर रहे, तो उसके डैड तो उसे भी दूर धक्का दे देते। यान यान के डैड स्वांग चेंग से भी कहते हैं कि आखिर वो भी माफी मांगे उससे, लेकिन स्वांग चेंग उनकी बात कहाँ ही सुनने वाला था। वो तो यहाँ पर यान यान की बात भी नहीं सुनता, उसे धक्का देकर दूर कर देता है और कहता है कि वो उसके जैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। ये चीज देखकर यान यान के डैड को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके ऊपर चलाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिर जाते हैं। स्वांग चेंग यहाँ पर चिल्लाता हुआ चैन यान से कहता है कि वो किसी के सामने नहीं झुक सकता। स्वांग चेंग यहाँ पर चैन यान से कहता है कि वो आज तक किसी के सामने नहीं झुका। तभी यहाँ पर स्वांग चेंग शेंग यान से कहता है कि उसकी एक और बहन है, यानी कि शेंगसी ग्रुप की एक और बेटी है, वो उसे भी जानता है। जैसे ही स्वांग चेंग ये चीज कहता है तो यान यान उससे कहती है कि क्या वो उसे छोड़ देगा। स्वांग चेंग तो तुरंत ही उसे दूर धक्का दे देता है, क्योंकि उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। दरअसल स्वांग चेंग को तो सिर्फ अमीर बंदों से फर्क पड़ता था, वो उन्हीं के साथ रहना चाहता था। अब यहाँ पर स्वांग चेंग शांत नहीं हो रहा था, तो जो चैन यान था वो अपने असिस्टेंट से यानी कि फैन से इशारे करके कुछ कहता है और वो तुरंत ही जाकर एक नाइफ स्वांग चेंग के गले पर रख देता है। जिसके बाद चैन यान शेंगमियान को लेकर स्टेज पर आ जाता है, क्योंकि वो वहाँ के विनर जो बने थे और स्वांग चेंग ने ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर जो रैन थी वो भी पहुंच जाती है, यानी कि जो शेंगमियान थी उसके स्टेप डैड की बेटी। और रैन तो आते के साथ ही यान यान को और उसके डैड को वहाँ से बाहर निकलवा देती है। जिसके बाद रैन स्वांग चैन को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शेंगमियान यान चैन से कहती है कि उसने तो उसे कम समझा था, वो हुआंगजू ग्रुप के बंदों को वहाँ पर बुला सकता है, उसने कभी ये चीज सोची नहीं थी। शेंगमियान यान चैन से कहती है कि क्या वो वहाँ का सीईओ है, तो यान चैन उससे कहता है कि अगर वो वहाँ का सीईओ हुआ तो वो क्या करेगी। यान चैन शेंगमियान से कहता है कि वो येलो स्प्रिंग स्टर में एक इंचार्ज है और कुछ भी नहीं। वही हम रैन को देख पाते हैं जो कि हुआंग चैन को थप्पड़ मार रही थी और उससे कह रही थी आखिर वो क्या करना चाहता था वहाँ पर तो हुआंग चैन कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, और यहाँ पर नीचे बैठा हुआ रैन के हाथों से थप्पड़ खा रहा था। रैन हुआंग चैन से कहती है कि आगे से वो सिर्फ उसी की बात सुने। जिसके बाद हुआंग चैन वहाँ से चला जाता है। वहीं हम शेंगमियान और चैन यान को एक साथ देखते हैं, जो कि शेंगसी ग्रुप आ गए थे, यानी कि जो शेंगमियान की कंपनी थी वहाँ पर आ चुके थे। और यहाँ पर आते के साथ ही ऑफिस के अंदर दोनों जाकर रोमांस करने लग जाते हैं। तभी जो शेंगमियान की सेक्रेटरी थी वो वहाँ पर आती है और उन दोनों को इस तरीके से साथ देखकर वो तो वापस बाहर चली जाती है। इसके बाद शेंगमियान चैन यान से उसके साथ रॉयल कोर्ट में चलने के लिए कहती है। पहले तो चैन यान उसके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे सभी लोग जानते थे। दरअसल ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। वहाँ पर आते के साथ ही वहाँ पर हम रैन को भी देख पाते हैं, जो कि चैन यान से ही मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वही तो सीईओ था वहाँ का। अब जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद हाथ मिलाने की बारी आती है, तो जो चैन यान था वो खुद आगे आकर हाथ मिलाने लग जाता है। अब शेंगमियान और चैन यान को यहाँ से जाना था, लेकिन चैन यान शेंगमियान से कहता है कि वो थोड़ी देर बाहर ही रुके, वो बस अभी थोड़ी देर के अंदर आया, और वो ड्रेस बदल कर एक जगह पर पहुँच जाता है, यानी कि उसके ऑफिस के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर हम रैन को देख पाते हैं, जो कि उसके साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आई थी। लेकिन चैन यान अपनी शकल बिना दिखाए उसे उसकी गलतियाँ गिनवाने लग जाता है, जो कि उसने पास्ट में करी थी। रैन सोचने लग जाती है आखिर इन बातों का इसे कैसे पता। जिसके बाद चैन यान वहाँ से उसे निकलवा देता है, लेकिन रैन उसे देख नहीं पाती। आखिर वो बंदा है कौन। और फटाफट से ड्रेस चेंज कर जो चैन यान था वो फटाफट से बाहर आ जाता है। बाहर आते के साथ ही शेंगमियान को उसके स्टेप डैड उसके सामने ही मिल जाते हैं, जो कि वापस से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और साथ ही कहते हैं कि वो उसकी बहन की बदनामी कैसे कर सकती है। लेकिन उन्हें रैन के काम नजर नहीं आ रहे थे कि उसने काम ही कुछ ऐसे ही करे थे। इसके बाद शेंगमियान को ऑफिस आने के बाद कुछ बात पता चलती है और वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो लैपटॉप पर आकर एक वीडियो देख पाती है, जो कि तुरंत ही बंद हो जाती है। वो किसी को कॉल करके इस बारे में बताती है कि तभी वहाँ पर जो चैन यान था वो भी पहुँच जाता है, कि तभी वहाँ पर उसका भाई जो कि उसका असिस्टेंट भी था वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और शेंगमियान से पूछता है कि आखिर उसे कुछ परेशानी तो नहीं हो रही। जिसके बाद शेंगमियान उसके भाई के साथ उसके घर पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर जो स्टेप
डैड थे वो शेंगमियान को देखते के साथ ही उससे कहते हैं कि उसने तो कहा था वो वहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, फिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है। शेंगमियान स्टेप डैड से कहती है कि उसका कुछ काम कंप्लीट करने के लिए आई है वो वहाँ पर। स्टेप डैड शेंगमियान से कहते हैं कि क्या उसकी जो डिजाइन थे वो लीक हो गए हैं। स्टेप डैड शेंगमियान से कहते हैं कि वोंग जी का कॉन्ट्रैक्ट वो वापस ले ले। शेंगमियान उसके स्टेप डैड से कहती है कि उसकी कंपनी के अंदर उनके अलावा कोई भी नहीं आ सकता और उसके काम से सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं लोगों को होती है। वो जानती है कि उसके डिजाइन और किसी ने नहीं बल्कि जो रैन है उसने ही चुराए हैं। तब यहाँ पर शेंगमियान का भाई यानी कि उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि वहाँ पर हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वो चोरी और किसी ने नहीं बल्कि रैन ने ही करी है। तभी रैन खड़ी होती है और कहती है कि वहाँ के सारे कैमरास बंद किए गए थे। तभी शेंगमियान उससे कहती है कि उसे कैसे पता, जिसका साफ मतलब यही था कि चोरी उसी ने करी थी। अब अपनी गलती रियलाइज होते के साथ ही जो रैन थी वो तो इधर उधर देखने लग जाती है। शेंगमियान रैन से कहती है कि उसके सिर्फ एक डिजाइन चुराने से उसकी शेंगशी ग्रुप के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता था उसे पता भी है इस बात का, लेकिन रैन तो अब भी उसकी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तभी स्टेप डैड खड़े होते हैं और वो खड़े होते के साथ ही रैन का ही सपोर्ट करते हैं, उसी का साथ देते हैं और शेंगमियान के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, जबकि गलती यहाँ पर रैन ने करी थी। अब यहाँ पर शेंगमियान उसकी स्टेप डैड की बातों से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो उसके स्टेप डैड से कहती है कि वो 5 दिन के अंदर ही वहाँ से रिजाइन दे देगी और वो भी देखती है कि रैन किस तरीके से वो कंपनी संभालती है। तभी हम रैन को देख पाते हैं जो मन के अंदर ही सोच रही थी, जरूर से जो शेंगमियान है उसके दिमाग के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है, वो इतनी आसानी से उसे कंपनी नहीं दे सकती। अब घर वापस आने के बाद जो शेंगमियान थी वो काफी ज्यादा परेशान थी। वो आते के साथ ही सोफा के ऊपर बैठ जाती है। तभी चेनयान वहाँ पर आता है और वो शेंगमियान को देख पाता है जिसने उसके मुंह के ऊपर एक बुक रखी हुई थी। चेनयान उस बुक को हटाता है और उसे देखने लग जाता है दूसरी तरफ से। अब चेनयान जैसे ही शेंगमियान को देख रहा था तो शेंगमियान फटाफट से सीधी हो जाती है और तभी चेनयान के मुंह पर लग जाती है। अब जैसे ही चेनयान उसके साइड में आकर बैठता है तो शेंगमियान को हम देख पाते वो धीरे धीरे दूर हो रही थी और वो चेनयान से भी कहती है कि उन्हें दूर रहना चाहिए। तभी चेनयान शेंगमियान से कहता है कि वो 5 दिन के अंदर क्या करने वाली है। अब ये 5 दिन वाली बात शेंगमियान चेनयान से पूछती कि आखिर उसे कैसे पता इस बारे में। चेनयान शेंगमियान को बताता है कि उसने तो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात देखी थी। शेंगमियान चेनयान से कहती है कि उसने गुस्से में बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया था, अब वो उससे परेशान हो रही है। चेनयान यहाँ पर शेंगमियान से कहता है कि उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उन्हें एक ट्रैप बनाना पड़ेगा। शेंगमियान के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो कहती है कि उसे कुछ झूठ फैलाना पड़ेगा हर तरफ। अब शेंगमियान वहाँ पर बैठकर काम करने ही लगती है। तभी चेनयान उससे कहता है कि अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी है इसलिए उसे अब सो जाना चाहिए। जिसके बाद शेंगमियान अंदर चली जाती है और हम चेनयान को देख पाते हैं जो कि उसी के लैपटॉप से कुछ तो कर रहा था और साथ ही वो किसी को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंगमियान के पास एक कॉल आती है। दरअसल उसे कहा जाता है कि जो डिजाइन चोरी हो गए थे यानी कि लीक हो गए थे उसके लिए वो माफी चाहते हैं, लेकिन जो शेंगमियान थी वो कहती है कि वो तो उसकी कंपनी की गलती थी, फिर वो माफी क्यों मांग रहे हैं। दरअसल शेंगमियान जिस कंपनी के बंदे से बात कर रही थी वो कंपनी और किसी की नहीं बल्कि चेनयान की थी, लेकिन अभी शेंगमियान को इस बात का पता नहीं था। जिसके बाद शेंगमियान को कहा जाता है कि वो अब नए डिजाइन बना सकती है, पुराने वाले डिजाइन की उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शेंगमियान की तो सारी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो चुकी थी। शेंगमियान इतनी खुश थी कि जो वहाँ पर चेनयान बैठा हुआ था वो तो उसके गालों पर किस कर लेती है, जिससे चेनयान तो खुद भी कम्प्लीटली शॉक था और वो सोच रहा था आखिर ये क्या कर रही है, इसे पता भी है। जिसके बाद चेनयान खुद शेंगमियान को किस करने के लिए जाता है, तभी शेंगमियान वहाँ से उठकर भाग जाती है। इसके बाद शेंगमियान उसके भाई से मिलने के लिए जाती है जो कि उसका असिस्टेंट भी था और शेंगमियान को लग रहा था कि जो काम उसका हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है। तभी चेनयान भी वहाँ पर आ जाता है और ये चीज सुनकर वो शेंगमियान से कहता है कि क्या उसे उसके भाई ने ये बात कही है जबकि काम तो उसने करा था। शेंगमियान कहती है कि वो वोंग से मिलने के लिए जा रही है और वो चेनयान को फटाफट से हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब जैसे ही शेंगमियान चेनयान के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो वोंग जैसे ही चेनयान को देखता है वो तो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, लेकिन चेनयान उसे इशारों में चुप रहने को कहता है क्योंकि चेनयान शेंगमियान को अभी कुछ भी बताना नहीं चाहता था, यानी कि उसकी आइडेंटिटी अभी नहीं बताना चाहता था। यहाँ पर शेंगमियान जिस काम के लिए आई थी उसका काम तुरंत ही हो जाता है। अब काम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वोंग शेंगमियान से हाथ मिलाने के लिए जाता ही है तभी चेनयान जो पीछे खड़ा हुआ था वो हल्का सा इशारा करता है तो वोंग अपना हाथ तुरंत ही पीछे कर लेता है, वो हाथ भी नहीं मिलाता। इसके बाद शेंगमियान चेनयान को एक शॉप के ऊपर लेकर आ जाती है जहाँ पर एक दर्जी बैठा हुआ था। वो उससे कह रही थी कि उसे एक शूट बनवाना है, लेकिन उस दर्जी ने अभी तक देखा नहीं था उसकी शॉप पर कौन आया है। वो कह रहा था कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो
चैन यान को देखता है वो तो तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, लेकिन चैन यान इशारों में उसे चुप रहने को कहता है और फिर शेंग मियान से कहता है कि उसे कोई सा भी सूट चाहिए वो तो उसे तुरंत ही बनाकर दे देगा। अब जैसे ही दर्जी चैन यान के साथ उसे सूट दिखाने के लिए जाता ही है, तभी यहाँ पर हम रैन को भी देख पाते हैं। अब जैसे ही रैन यहाँ पर आती है वो तो शेंग मियान को वापस से बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग मियान उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। ये बात अभी रैन को नहीं पता थी। रैन शेंग मियान से कहती है कि अब बस 2 दिन बचे हैं, वो क्या करने वाली है। शेंग मियान उससे कहती है कि वो उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी। साथ ही रैन शेंग मियान से कहती है कि उसके पास तो कोई भी सबूत नहीं है, वो तो उसे फंसा भी नहीं सकती। शेंग मियान खड़ी होती है और रैन के पास आकर कहती है कि वो कैसे जानती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। शेंग मियान रैन को डराती हुई कहती है कि उसके पास सबूत भी मौजूद है और वो उसे जेल में भी भिजवा देगी, जिस बात से रैन को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो जानती थी उसने गलती तो की थी, लेकिन फिर भी ईगो तो बहुत ज्यादा था उसके अंदर, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही चैन यान ड्रेस चेंज कर बाहर की तरफ आता है और जैसे ही शेंग मियान उसे देखती है वो तो उसे देखती रह जाती है। वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे ही चैन यान उन कपड़ों को उतार रहा था तो शेंग मियान उससे कहती है कि वो ना उतारे उसे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम शेंग मियान को ऑफिस के अंदर बैठा हुआ देख पाते हैं जिसने एक बुक पकड़ रखी थी कि तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर वो क्या कर रही है। अब जैसे ही शेंग मियान उसके असिस्टेंट की बात सुनती है तो वो फटाफट से बुक को सीधा पकड़ती है। दरअसल शेंग मियान ज्ञान जैन के बारे में ही सोच रही थी, जिसके बाद शेंग मियान एक शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर भी आती है और जो भी उनकी कंपनी के साथ हुआ वो उसके ऊपर बात करती है वहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और शेंग मियान से कहता है कि उसे तो अब भी उसके ऊपर यकीन नहीं है वो पूरी तरीके से कंपनी संभाल भी पा रही है या फिर नहीं। साथ ही वो बंदा कहता है कि शेंग मियान ने कहा है कि उन्होंने कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करे हैं, लेकिन उन्होंने तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देखे हैं। तभी सारे बंदे उस बंदे का साथ देते हुए शेंग मियान से कहते हैं कि उनकी कंपनी के ऊपर जितनी मुसीबतें आ रही है वो उन सारी मुसीबत को कैसे खत्म करेगी। तभी शेंग मियान सभी को बताती है कि उनके जो डिजाइन लीक हुए थे वो और किसी ने नहीं बल्कि उनकी कंपनी में से ही किसी एक मेंबर ने करे थे, जिस बात से सभी एक दूसरे के अंदर बात करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं आखिर वो इंसान है कौन। शेंग मियान सभी को बताती है कि उसे पता है वो इंसान है कौन क्योंकि जो वीडियो उसने हटाने की कोशिश करी थी वो उसे मिल गई है। जिसके साथ ही वो सभी को एक पेन ड्राइव भी दिखाती है और साथ ही सभी को बताती है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसके अंदर वो इस वीडियो के बारे में भी बताएगी और ये वीडियो भी दिखाएगी जिसके अंदर जो बंदा चोरी कर रहा है उसके बारे में सभी को पता चल जाएगा। जिसके साथ ही शेंग मियान मीटिंग को ओवर कर देती यानी कि खत्म कर देती है। लेकिन ये तो शेंग मियान का सिर्फ एक प्लान था जो कि उसने चैन यान के साथ मिलकर बनाया हुआ था। अब वो उस पेन ड्राइव को एक जगह पर रखने वाले थे और जैसे ही उस पेन ड्राइव को कोई लेने के लिए आता तो उन्हें पता चल जाता कि वही बंदा है जिसने उनके डिजाइन लीक करे थे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो शेंग मियान थी वो अपने पॉकेट के अंदर रखकर उस पेन ड्राइव को लेकर जा रही थी। तभी एक लड़की आकर उसके ऊपर कुछ चीज गिरा देती है जिसकी वजह से जो शेंग मियान थी वो वॉशरूम जाने का नाटक करती है और जो उसका कोट था वो उस लेडी को पकड़ा देती है जिसके अंदर वो पेन ड्राइव था। वो लेडी उस पेन ड्राइव को लेकर पार्किंग के अंदर चली जाती है। जब शेंग मियान उस लेडी के पीछे जाती है तो वो लेडी तो कहीं पर चली जाती है और तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं शेंग मियान को मारने के लिए। वो बंदे शेंग मियान को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। जब तक शेंग मियान ने जो चैन यान था उसे कॉल कर दिया था वो उसकी आवाज तो सुन पाता है और उसे पता चलता है कि वो जरूर से किसी मुसीबत के अंदर है। वो फटाफट से उसका पता लगाता है जिसके बाद शेंग मियान को एक जगह पर लेकर आया जाता है जहाँ पर उसे एक चेयर के साथ बांध रखा था, लेकिन वहाँ पर उसे मारा जाता उससे पहले ही जो चैन यान था वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कैसे तो उन बंदों को मार कर वो वहाँ पर शेंग मियान को बचाता है। लेकिन इसी दौरान जो चैन यान था उसके हाथों में भी चोट लग जाती है। अब जिस बंदे ने शेंग मियान को किडनैप करा था चैन यान उस बंदे को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने भेजा था। जिसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर स्टेप डैड और जो रैन थी वो भी आए हुए थे। तभी थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर चैन यान और जो शेंग मियान थी वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर रैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल रैन को तो लग रहा था कि अब तक जो शेंग मियान है वो तो बची नहीं होगी। अब यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेंग मियान उस बंदे को भी बुलवा लेती है जिसने उसे पकड़ा था। अब जैसे ही वो बंदा वहाँ पर आता है तो उससे पूछा जाता है आखिर उसे शेंग मियान को पकड़ने के लिए किसने कहा था। तभी यहाँ पर यान यान के जो डैड खड़े हुए थे वो बंदा उनकी तरफ इशारा करता है। पहले तो यान यान के डैड सभी से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ उन्होंने ही ऐसा करा था। दरअसल यान यान के डैड ने ये इसलिए करा था क्योंकि जो उनकी बेटी यान यान थी वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती
थी और उसे किसी ने मार दिया था। यान यान के डैड को अब तक ऐसा लग रहा था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि शेंग मियान का है। लेकिन यहाँ पर जो चेन यान था वो स्टेज के ऊपर आता है और एक लेडी को वहाँ पर बुलाता है जो कि हॉस्पिटल में ही काम किया करती थी, और वो आते के साथ ही बताती है कि उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और कोई नहीं बल्कि जो रैन थी वो आई थी। और हमें पास का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो मास्क और कैप लगाकर आई तो थी, लेकिन वॉशरूम में जब वो गई थी, जब उसने वो मास्क और कैप हटा दिया था और तभी उस लेडी ने उसे वॉशरूम के अंदर देख लिया था। ये चीज जानने के बाद यान यान के डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। यहाँ पर जो शेंग मियान के स्टेप डैड थे वो तो अब उनकी बेटी रैन का साथ नहीं देते, क्योंकि जो भी उसने अभी तक करा था वो सब चीजें गलत थी। उन्हें इस चीज का रियलाइज हो गया था। यहाँ पर जो रैन थी वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन बाहर कुछ ऑफिसर्स आ चुके थे। वो आते के साथ ही उसे वहाँ पर पकड़ लेते हैं। स्टेप डैड यहाँ पर शेंग मियान से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी बेटी को वो बचा ले, लेकिन शेंग मियान उनकी मदद नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि उन दोनों ने ही कैसे कैसे काम करे थे, जिसकी उन्हें सजा मिलना तो जरूरी था। तभी उन्हें उनकी गलती रियलाइज होती। इसके बाद शेंग मियान की कंपनी के अंदर भी सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद हम चेन यान को देख पाते हैं जो कि शेंग मियान को अपने साथ एक जगह पर लेकर आया था। दरअसल चेन यान शेंग मियान को अपने घर पर लेकर आया था जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। दरअसल चेन यान की फैमिली एक रॉयल फैमिली थी, इस बात का पता शेंग मियान को अब जाके चलता है, जिसके साथ ही जो चेन यान था वो यहाँ पर शेंग मियान को प्रपोज भी करता है और दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।